SI का फॉर्मूला क्या होता है? SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो चलिए अब हम लोग इसे एक एक करके समझते हैं। ये है फॉर्मूला SI का। तो यहां पे देखिए P क्या दिया हुआ है? P इज इक्वल टू प्रिंसिपल। P का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। इसे हिंदी में मूलधन कहते हैं। देखिए P का मतलब होता है प्रिंसिपल, इसे हिंदी में मूलधन कहते हैं। मूलधन यानी जिस धन को, जिस रकम को हम लोग उधार के तौर पर किसी से लेते हैं तो वो हमारा कहलाता है प्रिंसिपल। उदाहरण के लिए अगर हम लोग किसी से 5,000 रुपए उधार के रूप में ले रहे हैं तो वह 5,000 रुपया हमारे लिए क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं R। R का मतलब होता है रेट। R का मतलब क्या होता है? रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर। ठीक है, तो अब देखिए ये रेट का मतलब क्या होता है? हम लोग जब किसी से उधार लेते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा हमें ब्याज के रूप में उसे देना पड़ता है, और वो किस दर पे, किस रेट से हमसे लेगा वो हमें पता चलता है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, इसे और हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए 5,000 रुपए हम लोग उधार के तौर पे ले रहे हैं और उस पे 10% हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। तो 10% कहने का मतलब है कि 10/100 यानी 100 रुपए में प्रति वर्ष 10 रुपए हमें ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको रेट भी समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टी का मतलब होता है टाइम यानी समय। टी का मतलब क्या होता है? समय। तो समय का कहने का मतलब है कि हम लोग उधार कितने दिनों के लिए ले रहे हैं, या 1 वर्ष भी हो सकता है, 2 वर्ष भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है।